परमानेंट मेकअप, क्या ये एक्चुअल में परमानेंट होता है और क्या ये मेकअप हमेशा के लिए रहता है हमारे स्किन पे? आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मिली है और मैं अपने चैनल पे स्किन, हेयर और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। तो सेमी परमानेंट मेकअप कैसे होता है, क्या प्रोसीजर है, क्या ये हमेशा के लिए होता है और कौन कौन इसे करवा सकता है? तो सबसे पहले तो ये परमानेंट नहीं होता, टाइम के साथ ये फेड होने लगता है, इसलिए हम इसको सेमी परमानेंट मेकअप कहते हैं। ये एक्चुअल में टैटूइंग की प्रोसीजर है जिसमें हम पिगमेंट को स्किन के अंदर इंसर्ट करते हैं। और ये प्रोसीजर कराने के लिए आपको एक बार में रिजल्ट नहीं मिलता। जैसे हम टैटू कराते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हमें एक बार में ही टैटू जैसा रिजल्ट मिल जाए। इसके आपको मिनिमम 3 सेशंस लगते हैं, लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन में, और 3 सेशन के बाद आपको इसका फाइनल रिजल्ट मिलता है। अब सेमी परमानेंट मेकअप किस किस के ऊपर किया जाता है और कहाँ कहाँ किया जाता है? तो सबसे पहले आईब्रोज में। जिन लोगों की आईब्रोज थिन है या प्रॉपर शेप में नहीं आती है वो लोग सेमी परमानेंट मेकअप से आईब्रोज बनवा सकते हैं। या कुछ मेडिकल कंडीशंस में, जैसे कैंसर में कीमो के बाद आईब्रोज या शरीर के बाल हट जाते हैं, तो उन पेशेंट्स में भी सेमी परमानेंट मेकअप किया जाता है। कुछ एलोपेशिया के पेशेंट में जिनकी हेयर डेंसिटी कम हो गई है, जिनके बाल जो है वो बहुत पैची से हैं, झड़ गए हैं, उनमें भी हम एक फेक इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं और स्कैल्प में सेमी परमानेंट मेकअप करते हैं। साथ ही साथ वो पेशेंट्स जिनका काफ़ी बिजी शेड्यूल है और वो फॉर एग्जांपल काजल या आईलाइनर डेली नहीं लगा सकते या इतना उनके पास टाइम नहीं होता, तो वो पेशेंट भी इसको करवाते हैं। कई सारे लोग जो कि कीमो के बाद हेयर लॉस से परेशान रहते हैं वो लोग भी इसको करवाते हैं। और लिप्स पे भी, जिन लोगों के लिप्स डार्क होते हैं और हाइपर पिगमेंटेशन के बहुत सारे ट्रीटमेंट लेने के बाद भी यदि लिप्स का कलर नॉर्मल नहीं हुआ है तो लिप्स पर भी हम सेमी परमानेंट मेकअप करते हैं। अब अलग अलग पेशेंट वेरी करता है कि किसके ऊपर ये कितने दिन तक चलेगा या किस जगह पर ये कितने दिन तक चलेगा। फॉर एग्जाम्पल लिप्स का जो मेकअप होता है सेमी परमानेंट मेकअप, वो 6 महीने से 1 साल चलता है। और वही यदि आईब्रो की बात करूँ तो वो 8 से 10 साल तक चल जाता है। तो डॉक्टर जब आपको सेमी परमानेंट मेकअप करने का रिकमेंड करें या आप इसमें इंटरेस्टेड हो, तो इसके प्रोसीजर के लिए सबसे पहले डॉक्टर मार्कर से या पेन से आपको वो ड्रॉ करके आपके फेस पे दिखाएंगे। जब आप सेटिस्फाई होगे, फॉर एग्जाम्पल आईब्रो का शेप एंड साइज, इसमें कोई परफेक्ट शेप एंड साइज हमारे पास पहले से नहीं होते क्योंकि हर पेशेंट की अलग अलग डिमांड होती है और हर पेशेंट अलग अलग तरीके का सेमी परमानेंट मेकअप चाहता है। तो आपके फेस के अकॉर्डिंग आपको ड्रॉ करके दिखाएंगे। जिनको हेयर लाइन पे करवाना है तो वो हेयर लाइन को भी ड्रॉ करके दिखाएंगे हर एक एंगल से, और जब आप उससे सेटिस्फाई होगे तो फिर वो उस पर टैटूइंग करते हैं। इसके प्रोसीजर में सबसे पहले हम पेशेंट के ऊपर नमिंग क्रीम लगाते हैं एंड सेम जैसे टैटू में पिगमेंट स्किन के अंदर इंसर्ट होता है वैसे ही पिगमेंट इसमें भी इंसर्ट किया जाता है। इसकी 3 सिटिंग्स लगभग लगते हैं। इमीडिएट रिजल्ट्स तो दिखने लगते हैं पहली सिटिंग के बाद, पर एक्चुअल फाइनल रिजल्ट के लिए आपको मिनिमम 3 सिटिंग्स तो इसकी लेनी ही पड़ती है। तो ओवरऑल ये इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, ओवरऑल ये अच्छा प्रोसीजर है, बट कुछ चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे कि जो नीडल आपके ऊपर यूज़ की जा रही है वो आपके सामने ही ओपन की जाए, वो बिल्कुल नई नीडल हो, उसमें कोई भी कंटामिनेशन ना हो, क्योंकि इससे इन्फेक्शन बहुत सारे तरीके के फैल सकते हैं। और एक स्किल्ड डॉक्टर से ही आप ये करवाएं ताकि कोई भी साइड इफेक्ट आपको ना आए, उसके चांसेस कम हो। सेमी परमानेंट मेकअप की आफ्टर केयर में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता, उसमें हम सिर्फ कुछ एंटीबायोटिक की क्रीम्स देते हैं पेशेंट को, और साथ ही साथ हम उनको माइल्ड स्वेलिंग के लिए कुछ दवाइयाँ देते हैं, क्योंकि जैसे हम टैटू भी करवाते हैं तो कुछ दिन तक माइल्ड स्वेलिंग रहती है, वैसे ही इसमें भी माइल्ड स्वेलिंग आती है जो 1 से 2 दिन तक रह सकती है। उसके अलावा कोई स्पेसिफिक आफ्टर केयर इसका नहीं होता। ये बहुत अच्छा टेक्निक है उन लोगों के लिए जिनका बिजी लाइफस्टाइल है और वो डेली आईलाइनर, काजल वगैरह अप्लाई नहीं कर सकते या आईब्रो शेपिंग नहीं कर सकते। वो लोग बहुत ज़्यादा इसको करवाते हैं, या वो लोग जिनकी हेयर डेंसिटी कम है, पैची हेयर्स आ रहे हैं, तो बालों में, स्कैल्प में जब टैटूइंग करते हैं तो वो ब्लैकनेस दिखती है और ऐसा लगता है कि हमारे बाल भरे हुए हैं और घने हैं। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आपको बहुत सारी नॉलेज मिल गई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है
तो इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत सारे लोगों से शेयर कर दीजिए।